हाय एवरीवन, जय माता दी। तो बहुत दिन बाद आप देख रहे हो मुझे वीडियो ब्लॉग में। बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो ब्लॉग बनाए हुए, टाइम भी नहीं मिलता है। तो आज रिपब्लिक डे है तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि कल मेरे बेटे का बर्थडे भी था। मैं बताती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें एक दिन में कैसे की, केटरिंग कहाँ से हुई, क्या था, कितने लोग थे, सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून, एंड तक इस वीडियो को देखना। तो गाइस 25 जनवरी मतलब कल मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था। फर्स्ट, मेरा कोई प्लान नहीं था कुछ भी करने का, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे मूड के हिसाब से बेटे का बर्थडे ख़राब नहीं करना चाहिए। तो हमने एक दिन पहले ही सब चीज़ प्लान आउट करी, एंड सब कुछ फ़ोन पे सबको इंस्टेंटली सब कुछ बताया। हमारे रिलेशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर मतलब इतनी कन्फ्यूजन होती है कि भैया एंड टाइम पे हम बता रहे हैं और किसको बुलाएं किसको छोड़ें, क्योंकि खास रिश्तेदारी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो टोटल 50 की हमारी गैदरिंग थी, जिसमें कि हमारे 38 मेंबर्स वहाँ अवेलेबल थे। 38 मेंबर्स टोटल वहाँ पे आए जिन्होंने मेरे बेटे का बर्थडे अटेंड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू, जो आए उनको भी, जो नहीं आए उनको भी, क्योंकि बेटे को ब्लेसिंग्स आपने अपने घर से ही दे दी, आई नो। और मुझे मैसेजेस भी आए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हु अटेंडेड और हु नॉट अटेंडेड, बोथ। थैंक यू। इंस्टेंट लोगों को बताने से हमारा नुकसान क्या हुआ, एक तो कोई आता नहीं है इंस्टेंट पे। सेकंड चीज़ ये होती है कि बहुत से हमारे खास मेंबर्स आए ही नहीं, और बहुत से तो हमने स्किप ही कर दिए। जैसे कि मेरी एक मासी की लड़की आई तो बाकियों को पता चला तो उनके भी मैसेजेस आए कि हमें तो आपने बुलाया ही नहीं। तो ऐसे हो जाता है, तो हमें इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम किसको छोड़ें किसको पकड़े, क्योंकि बहुत रिश्तेदारी है। नामे मान के चलो तो 80-90 लोग तो हमारे अपने अपने खास हो जाते हैं। जबकि उस 50 में जो थे, हमने हमारे घर में से ताई चाचियों में से भी सिर्फ सिंगल पर्सन हमने ऐड ऑन किया था। जबकि मेरे खुद के ताई चाचियों में से कोई नहीं था, सिर्फ एक ताई थी, बाकी आए नहीं। सोचो वो नहीं आए तो 38 मेंबर्स थे, वो आते तो ज़्यादा ही हो जाता, मीन्स 70-80 तक तो हो ही जाता हमारा। तो खैर वो नहीं आए ड्यू टू कि एक तो इंस्टेंट बताया किसी की, सबकी देखो घर का अपना अलग हिसाब होता है, तैयारियां नहीं हो पाती किसी की इतनी जल्दी। सबको अपने घर में पहले इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि सब नौकरी वाले होते हैं। तो ये तो सबको अपना अपना देखना होता है। तो इंस्टेंट का खैर ये नुकसान होता है, लेकिन मुझे इंस्टेंट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपने बेटे की लाइफ नहीं चला सकती। सेकंड चीज़ ये कि मेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन भी था उस दिन। मॉर्निंग में हवन था। मैंने अपने ऑफिस की इनॉग्रेशन की डेट, न्यू ब्रांच ओपन की, उसकी डेट 25 ही रखी। क्यों रखी ये मैं अभी बताती हूँ आपको। अब ये न्यू ब्रांच खोलने का प्लान भी मेरा, ये भी सडन था, ये भी ऐसा नहीं था कि प्लान्ड था। मेरे साथ क्या होता है ना, प्लान चीज़ें कभी होती नहीं है। तो लाइक आप मान के चलो 18 जनवरी, हाँ 18 जनवरी को, या मेरे ख्याल से 15 या 16 जनवरी को मेरा एकदम से प्लान बना कि मुझे भाई ब्रांच खोलनी है। फिर मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आप लोकेशन ढूंढना शुरू कर दो। बट बाय गॉड, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे स्टाफ मेंबर्स नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती, ना मैं इतना सब कुछ कर पाती अकेले। क्योंकि देखो, मुझे पेरेंट्स के अलावा और किसी का सपोर्ट नहीं है लाइफ में, ना इन लॉज का, ना हस्बैंड का, और ना मुझे उनसे कोई उम्मीद है। तो मैं सच बता रही हूँ कि अगर मेरा स्टाफ मेंबर्स नहीं होता तो शायद ये ब्रांच भी ओपन नहीं हो पाती। 25th डेट रखने की वजह मेरी कुछ भी नहीं थी। 25th डेट मैंने इसीलिए रखी क्योंकि मैं हमेशा ये याद करना चाहती हूँ कि मेरा बेटे का जो बर्थडे है ना, उसी दिन मैंने अपने न्यू ऑफिस की ओपनिंग की थी। और ये ब्रांच जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बेटे के लिए ओपन की है, क्योंकि यहाँ का जो भी इनकम होएगी वो सब कुछ मेरे बेटे का होगा। मेरा कुछ नहीं है उसमें, मेरा ऑलरेडी द्वारका का है। वहाँ का जो भी होगा वो सब मेरे बेटे का होगा। और उस प्रॉफिट में से मैं 20% हर महीने ऑर्फनेजेस में दिया करूँगी अपने बेटे के नाम से। ये मेरा मन था और मैंने यही किया है। ठीक है, डांस करो।
अब मैं बताती हूँ कि सुबह से लेके हमने क्या किया। देखो एकदम से इसके बर्थडे का प्लान बना, सारी चीज़ें मैंने की, तो मेरे घर वालों को यकीन भी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी मैंने फ़ोन पे सारी चीज़ें कैसे कर दी। खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे। मम्मी तो मेरी 5 बजे उठ जाती है, नाश्ते वाश्ते की तैयारी की एंड ऑल। मैं उठी अपना 7 बजे, चीकू भी उठ गया, चीकू वगैरह को रेडी किया, हम सब रेडी हुए नाश्ता पानी करके। नाश्ता पानी क्या, मेरा तो छूट ही गया था, मैं तो कर ही नहीं पाई सबके चक्कर में ना, क्योंकि फिर जल्दी था, सामान वगैरह सब रेडी करना था। एक दिन पहले ही मैंने ऑफिस में सारा सामान हवन वगैरह का पहुँचा दिया, लेकिन फिर भी देखो हवन के लिए फ्रूट्स भूल गए हम, और पान के पत्ते 5 मंगाए थे पंडित जी ने, वो भी भूल गए। पंडित जी भी मेरे जलंधर से आए थे, बड़ी दूर से मैंने बुलाया था उनको। हालांकि वो ऐसी पूजा नहीं करते, लेकिन मैंने स्पेशली अपनी रिक्वेस्ट पे उनको बुलाया कि प्लीज़ आप मेरे ऑफिस में आओ। किसी के थ्रू मैंने उनको बुलाया कि क्योंकि मुझे हवन उन्हीं से ही कराना था, तो क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट है, तो बड़ी दूर से मैंने उनको बुलाया था। उन्होंने अपने हिसाब से उनकी तरह से जो पूजा होती है वो पूजा करी, वैसे हवन किया। बाकी जैसे हवन होते हैं उन्होंने वो हवन नहीं किया। ठीक है, बहुत गड़बड़ हमसे हुई। पूजा का जो कपूर था वो नकली आ गया, वो जल ही नहीं रहा था। फिर हमें हवन में लकड़ी यूज़ नहीं करनी थी, तो हमें लकड़ी भी फिर यूज़ करनी पड़ी। तो मतलब हुई बहुत सारे सिनेरियोज। ठीक है, फिर और भी चीज़ें हुई, मैं बताऊंगी इंटरेस्टिंग चीज़ें। पूरा वीडियो देखते रहना आप इसमें। फिर मैं तो देखो जल्दी निकल गई थी, मैं तो स्कूटी से 9:30 बजे निकल गई थी घर से। फिर मम्मी पापा वगैरह सब 10 बजे तक आ गए थे। जब तक ये लोग आए तब तक मैंने ऑफिस में मतलब दरी वगैरह जो भी कंबल थे वो सब मतलब बांटे नहीं, सॉरी, नीचे बिछा दिए। तैयारी मतलब सामान वगैरह सब मैंने पूरा तैयार करके रख दिया। मंदिर वगैरह मैंने वहाँ रख दिया। अभी मेरे ऑफिस में फर्नीचर वगैरह सारा काम बचा हुआ है, हमने लेबर्स को होल्ड किया था एक दिन के लिए, उस दिन के लिए, तो काम बचा हुआ है अभी, जो कि अभी होना है। क्योंकि मेन हमारा जो सेटअप होगा 1 फेब से होगा, 1 फरवरी से हमारा काम शुरू होएगा, बैठना हम वहाँ पे स्टार्ट होंगे। तब तक वहाँ पे काम ही चलना है अभी, सारा सेटअप का ही, फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें अभी बचा हुआ है वहाँ पे बहुत काम। ये है कि प्रिंटिंग वगैरह का सारा काम वहाँ हो चुका है। अगर आप भी साउथ वेस्ट दिल्ली में रहते हो या वेस्ट दिल्ली में रहते हो तो आप हमारी ब्रांचेस में आके कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। 40% का ऑफ अभी हमने निकाला हुआ है, एंड देख लेते हैं कब तक रहेगा। अगर आप आओगे मेरे रेफरेंस से तो हम कर लेंगे थोड़ा एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जी हम जब तक पंडित जी आए तब तक हमने थोड़ा डांस वांस किया। मेरी ताई जी भी गई थी, सुबह से शाम तक हम वहीं पे ही थे। 8 बजे हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हो गया था। फिर जी हमने डांस वांस किया वहाँ पे। तो इतने में पापा जो है मेट्रो स्टेशन से उन पंडित जी को लेके आ गए थे। फिर उसके बाद हमने हवन की तैयारियां करी। फिर जो गोले थे हमने गोले काटे नहीं हुए थे, ना हमारे अंदर इतना दिमाग था। फिर हमने आधा घंटा बैठ के 3-4 लेडीज ने गोले काटे वहाँ पे छोटे छोटे। फिर हवन जी ख़त्म होना था 12 बजे, 11 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन हवन स्टार्ट 12 बजे हुआ, 12, सवा 12 और 1:30 बजे तक हवन चला। मेरी मामियाँ वगैरह सब आई हुई थी हवन पे, कि वो नियर बाय ही रहती है, मीन्स 2 गली छोड़ के ही है, पैदल का रास्ता ही है, 100 या 200 मीटर का होगा आई गेस। तो वो सब आए हुए थे। हवन ख़त्म हुआ तो मैंने मम्मी को मामा के घर भेज दिया, एंड पापा और मैं जो है हमने ब्लैंकेट्स लिए हुए थे गरीबों में दान करने के लिए। और हमने बाहर भंडारे का खाना बनवाया हुआ था, पूरी और आलू की सब्जी, गरीबों में जो फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए बांटने के लिए, चीकू के नाम का। तो मैंने वो सब बंटवाया फिर वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं ऑफिस आई, ऑफिस में प्रिंटिंग वाले का काम चल रहा था, वो हुआ। फिर हमने टेम्प्रेरी फर्नीचर मंगवाया था, क्योंकि मेरा ऑफिस का फर्नीचर उस दिन आया नहीं था, वो आना है कल। ठीक है, मीन्स 27 को। तो इमरजेंसी में मुझे वहाँ से वो फर्नीचर मंगवाना पड़ा शॉप पे, एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज पे करके। तो फिर तो क्योंकि ज़रूरत थी तो मंगाया। तो उसके बाद डेकोरेशन वाला आया, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे हुआ था थोड़ा सा वो सफाई करी, वहाँ पे प्रिंटिंग का काम देखा, मेरा स्टाफ ने भी प्रिंटिंग का काम देखा। ठीक है, उसके बाद गेस्ट आने स्टार्ट हो गई। 3 बजे मेरी सिस्टर आ गई, उसके बच्चे आ गए, तो फिर तब से गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे, मीन्स 3 बजे से। गैदरिंग जो थी वो 4 बजे की थी। फिर उसके बाद सिस्टर आ गई थी, उसके बाद डेकोर वाला आया, उसने पूरा ऑफिस सजाया। ठीक है, उस तब तक हमने थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बनाई, काम वाम देखा। तब तक पापा भी आ गए थे, मम्मी को भी मैंने फ़ोन करके बुला लिया था, क्योंकि चीकू सुबह से सोया नहीं था, बड़ा परेशान कर रहा था। फिर ऑफिस में ही उसको रेडी किया। फिर सारे आ गए थे। बाकी
उसके बाद हमारा फूड भी आ गया था, लेकिन हमारे कुछ मेहमान आए नहीं थे तब तक। तो अब बड़ी मतलब हम कंफ्यूज थे कि भाई खाना डिले कर दे, बट उसको डिले नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइम फिक्स जो होता है और सबके टाइम की वैल्यू होती है। तो मैंने कहा कि पापा जो टाइम है वो तो टाइम है। फिर खाने की मैं बात करती हूँ। खाना जी मैंने मंगाया था पंजाबी अंगीठी रेस्टोरेंट से। खाना जो ऑर्डर किया हुआ था वो मैंने 45 मेंबर्स का फूड वहाँ से ऑर्डर किया हुआ था। उनकी केटरिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही 4-5 ब्रांचेस हैं उनकी, द्वारका, इंदिरापुरम, गुड़गांव वगैरह में। फूड इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी कि मतलब हर कोई तारीफ़ कर रहा था, हर कोई। तो मैंने वैसे तो टेस्ट किया नहीं, मैंने तो सबसे एंड में खाना खाया, सबको खिला के, मम्मी और मैंने सबसे एंड में खाया। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर ने 2 बाइट मुझे दी। खाने में हमारा क्या क्या था, खाने में मैं बता देती हूँ। खाने में एक हमारा दाल मखनी था, हांडी पनीर था, हांडी चाप थी, ग्रीन मिंट चटनी थी, बूंदी का रायता था और सैलेड थी, और जो हमारा ब्रेड थी उसमें 3 वैरायटीज़ थी। ब्रेड्स में हमारा लच्छा पराठा था, गार्लिक नान थी हमारी और गार्लिक पराठा था। ये 3 ब्रेड्स मैंने की हुई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था सारा खाना ना, मतलब अपने मुंह से वैसे तारीफ़ करनी नहीं चाहिए बट लिटरली मैं बता रही हूँ बहुत टेस्टी था खाना। इनफैक्ट थोड़ा सा बच भी गया, ब्रेड्स में नहीं बचा, रायता नहीं बचा, राइस नहीं बचा, मटर पुलाव थे वो नहीं बचा, सब्जियां बची थी थोड़ी थोड़ी, वो हम क्या घर ले आए रात को। और बहुत ही ज़्यादा था। केक मैंने जो था, केक भी मेरा सेम डे मॉर्निंग में मैंने किया, क्योंकि मैंने विनी केक्स में फ़ोन किया था जहाँ से केक्स आते हैं हमारे। अब उन्होंने बोला कि मैंने वेंडरशिप किसी और को दे दी, तो फिर मैं उनको क्यों करती। फिर एक पर्सन था मेरे इंस्टीट्यूट में, कोई इंक्वायरी आई थी आई गेस बहुत साल पहले, उसने केक का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब उसने किया था तो उसने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने उसका नंबर सेव था ऑलरेडी, लेकिन किस नाम से था ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो हाँ मेरे को इंस्टा पे फॉलो करता था। तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिल गया केक बेकर्स के नाम से। तो उसकी आईडी है cakebakers.in के नाम से, आई गेस कुछ आईडी है, मैं बाकी अभी डिटेल में चेक करके अभी बता दूंगी आपको। उससे मैंने केक ऑर्डर किया, उसका मुझे डिज़ाइन वगैरह नहीं पसंद आया, प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थे। फिर उसने क्या प्राइस 200 रुपये ही कम किए, ज़्यादा नहीं किए, और डिलीवरी चार्ज भी हमसे ही लिया एक्स्ट्रा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैंने इंटरनेट से डिज़ाइन उसको भेजा, उसने बोला कि डोंट वरी, टेस्ट अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सब चीज़ था, मैं आपको कर दूंगा। तो फिर मैंने उसी से ही केक मंगाया। केक बेकर्स के नाम से उनका गूगल पे लिस्टिंग है। इनकी जो ब्रांच है वो राजनगर पार्ट 2 बुद्धनगर में है, मीन सेक्टर 8 में, जो पीछे मदर डेयरी की साइड है वहाँ पर है उनका। बहुत ही अच्छा केक था, और अगर आपको उनके डिज़ाइन पसंद ना आए तो आप इंटरनेट से भी कोई डिज़ाइन उनको भेज सकते हो। तो केक जो मुझे पड़ा था वो अराउंड 3200 का पड़ा था, और डिलीवरी चार्जेस उस पर जो मेरे लगे थे वो लगे थे आई गेस 132 रुपीज़। तो ऊबर से केक आया था, कैब से उन्होंने भेजा था, क्योंकि थोड़ा सा उसका ऊपर का जो डिज़ाइन था वो ऐसा था कि कोई पर्सन उसको वैसे कैरी करता तो शायद टूट सकता था, तो इसीलिए उन्होंने कैब से भेजा। फूड का भी ये था कि उन्होंने अपने पूरे हॉट वेसल्स भेजे थे, और बर्तन जो है ऐसा नहीं कि हमें उसी टाइम खाली करके देना है, आपके जब खाली हों आप तब उनको दे सकते हो। बहुत ही अच्छी केटरिंग थी, अफोर्डेबल प्राइसेस थे। अगर आपको भी केटरिंग का अगर कुछ ऑफिस पार्टीज है या कुछ है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी, मैं कह रही हूँ एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी। मिनिमम 20 पर्सन्स का ऑर्डर वो लेते हैं, हमारा तो खैर ज़्यादा था। तो बहुत ही टेस्टी खाना था। अगर आपके घर में भी कोई पार्टी है या कोई गेस्ट आने वाले हैं या आप छोटी मोटी गैदरिंग कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा था, सब चीज़ अच्छी थी, हर कोई तारीफ़ कर रहा था इनके खाने की, सब पूछ रहे थे कहाँ से मंगाया, कहाँ से मंगाया, बहुत ही टेस्टी है। मोमेंट था कि जब केक कट हो रहा था उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हुआ, केक कट करके जब मैं अपने बेटे को खिला रही थी तो सडन वो एक ऐसा इमोशनल पॉइंट था कि मतलब मेरे आंसू आ गए अपने आप, और मुझे रोता देख के फिर मेरी मम्मी भी रोने लगी। वो मुझे बोलती रही कि खुद इतनी स्ट्रांग होके तो मतलब खुद अभी ये कर रही है वगैरह वगैरह। फिर वो ऐसा इमोशनल पॉइंट था कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक ऐसा मतलब था। चलो फिर कंट्रोल किया, नहीं हो पा रहा था, फिर किया बहुत, पापा गुस्सा करने लग गई,
फिर चलो थोड़ा सा डांस वांस किया, सब ने किया, फिर खाना पीना हुआ, सब चीज़ हुआ। तो ओवरऑल मतलब पूरा फंक्शन बड़ा अच्छा रहा। हर कोई मतलब तारीफ़ कर रहा था कि हाँ सब चीज़ बढ़िया थी, जैसा सोचा था मैंने बहुत टाइम पहले कि ऐसा होगा, कपिल और मैं साथ होंगे, ऐसे करेंगे वो करेंगे, तो आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो खैर कोई इशू नहीं है, बट जैसा भी था ओवरऑल ठीक था, कुछ ना से कुछ हुआ ही बेटर। तो यही है। तो ओवरऑल पूरा दिन बहुत अच्छा गया, फूड से लेके हर चीज़, केक वगैरह, हवन, सारी चीज़ें मतलब परफेक्टली हो गई। मैं पंजाबी अंगीठी का नंबर भी नीचे उसमें डाल दूंगी कमेंट में, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो।